नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। हमारे किसान भाई बहनों का रुझान भी अब जैविक खेती की ओर बढ़ता दिख रहा है। जैविक खेती की स्थिति कैसी है हमारे देश में, आइए देखते हैं इस पर आधारित एक खास रिपोर्ट। जैविक खेती की सीधी सी परिभाषा है जिस खेती में रासायनिक खाद का इस्तेमाल न करके जैविक खाद का प्रयोग किया गया हो। मिट्टी की खो रही उर्वरकता और खाद्य पदार्थों में कम होते पोषण के स्तर को सुधारने के लिए अब किसान जैविक खेती का रुख कर रहे हैं। हालांकि जैविक खेती कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मौजूदा समय में इसकी उपयोगिता अब जरूरत बनती जा रही है। यही वजह है कि देश भर में करीब 5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। लेकिन जैविक खेती और इससे जुड़ने के कई पहलू हैं, जिसमें किसान को एक प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसके बाद ही जैविक किसान का प्रमाण पत्र दिया जाता है। क्या है पूरी बात, जानते हैं विशेषज्ञ से। जैविक खेती का जो उद्देश्य है इस वक्त जो भारत सरकार का वो मिशन है कि बाय 2030 जो करंट में आज की डेट में देखा जाए तो 5 मिलियन हेक्टेयर हमारा करीब कवर हो चुका है जैविक खेती में, चाहे हम थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की बात करें, चाहे हम पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन की बात करें। अब आपको प्रमाणीकरण का थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन क्या है, पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन क्या है। जब भी कोई किसान जैविक खेती करता है तो उसको सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, क्योंकि जब भी कोई किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाता है तो उनको जो इंस्पेक्शंस हैं, जो ऑडिटिंग है, जो उनको डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया से गुजरना होता है और उसको संभाल के रखना होता है, अपने क्या उन्होंने यूज़ किया क्या नहीं यूज़ किया। तो इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए और चेक्स एंड बैलेंसेस को ध्यान में रखते हुए जब क्वालिटी एश्योरेंस की बात आती है तो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन एक्सपोर्ट के लिए और पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन डोमेस्टिक ट्रेड के लिए हम कह सकते हैं कि किसान भाई इस चीज़ को समझ लें कि अगर उनको एक्सपोर्ट करना है तो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन से जुड़ना पड़ेगा। वो अपेडा जो एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है, वहाँ 30 सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं, उनकी वेबसाइट आप देख सकते हैं। तो वो अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन से जुड़ना होता है। तो उसमें अब तक जो स्टैटिस्टिक्स कह रहा है वो ये कह रहा है कि करीब 5 मिलियन हेक्टेयर एरिया इस वक्त ऑर्गेनिक फार्मिंग में सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो है वो निकल के आता है और काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट भी हो रहा है और एक्सपोर्ट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। करीब 25 to 30% अगर लास्ट ईयर अगर हम देखें तो CAGR की अगर हम बात करें जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 25 to 30% से बढ़ गया है ऊपर। लास्ट 2 ईयर्स में कंज्यूमर्स की डिमांड भी लोकली भी हमारे इंडिया में डोमेस्टिक अगर हम ट्रेड की बात करें तो उसका भी ग्रोथ रेट बहुत अच्छा बढ़ा है और कंज्यूमर्स की डिमांड ऑर्गेनिक के लिए बढ़ती जा रही है, परंतु हमारे पास उत्पाद उतना ज़्यादा नहीं है। तो उत्पाद की कमी है, इसके लिए हमें एरिया को बढ़ाना होगा। इस तरह से देखा जाए तो जैविक खेती भविष्य के लिए वो राह है जिसमें से हर ओर मुनाफा होना लाजमी है। हालांकि इस ओर सरकार अपनी भूमिका भी बखूबी निभा रही है, लेकिन किसानों को भी जागरूक होने की जरूरत है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन।
किसान भाइयों बहनों, मछली पालन अब एक बड़े व्यवसाय के रूप में उभर कर सामने आने लगा है। हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि खेती किसानी के साथ मछली पालन के क्षेत्र में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं और कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। मछली पालन करके आप अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार लेकर आ सकते हैं। मछली पालन किस तरह से करें और इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, जानने के लिए देखें ये खास रिपोर्ट। समन्वित शब्द कई संभावनाओं को समेटे हुए घटता खेती का दायरा और बढ़ती मांग के बीच किसानों और पशुपालकों ने सुलझा हुआ सा रास्ता निकाल लिया है, जिसमें मुनाफा भी काफी है और भविष्य की संभावनाएं भी छुपी है। और उस विकल्प का नाम है समन्वय। बात चाहे कृषि की हो रही हो या पशुपालन की, अब किसान एक समय में कई तरह से लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। खेतों में एक ही समय में कई तरह की फसलें उगाई जा रही है, तो तालाब में भी समन्वित मछली पालन किया जा रहा है, जिससे आय की आवक बनी रहती है और लागत भी कम आती है। आज हम समन्वित मछली पालन के बारे में जानेंगे। भारत में मछली पालन व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देश के करीब 1.5 करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इससे अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। हाल के वर्षों से तुलना की जाए तो साल 2015-16 में 10.76 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन लिया जाता था। वहीं साल 2019-20 में ये 14.16 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। ये बढ़े हुए आंकड़े काफी सुखद है, जो इस क्षेत्र में बढ़ते अवसर की ओर इशारा कर रहे हैं। यदि मछली पालन को पशुपालन से जोड़ दिया जाए तो मुनाफा कई गुना हो सकता है। इस तरह से की गई व्यवस्था को समन्वित मछली पालन कहते हैं। इसमें मछली के साथ साथ सीप पालन, शुकर, मुर्गी और बत्तख पालन भी किया जा सकता है, जिससे मछलियों को प्राकृतिक भोजन मिलेगा, साथ ही खाद और पूरक आहार का अतिरिक्त भार कम हो जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक 1 एकड़ के तालाब में 16 शुकर, 200 मुर्गियां और करीब 120 बत्तखें पाली जा सकती है। इसके अलावा मछली पालन के साथ तालाब में सिंघाड़े की खेती की जा सकती है। वहीं तालाब के किनारे केले की खेती भी की जा सकती है। हालांकि सर्दियों में तापमान में गिरावट के साथ मछली पालन में कुछ सावधानियां बरतनी होती है, जिससे नुकसान की आशंका को कम किया जा सके। क्या है वो ध्यान देने योग्य बातें, जानते हैं विशेषज्ञ की सलाह। पानी का तापमान कम होने के साथ साथ मछलियां खाना छोड़ देती है और खाना छोड़ देने के वजह से उनके जो है स्वास्थ्य में भी कमी आती है और उनका वजन भी घट जाता है। और ऐसी स्थिति में जो रोग लगने की जो चांसेस हैं ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मछली को इस समय पे एक्सरसाइज कराना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि चाहे आप उसमें एरेटर लगाएं या तो फिर पानी बदल दें तो थोड़ा टेम्परेचर उसका बढ़ जाए, या तीसरा जो है आप जो छोटा तालाब है तो उसको आप डंडे से पीट के मछलियों को एक्सरसाइज कराएं। तो इस तरह से जो शरीर का तापमान है वो भी बढ़ जाता है और एक्सरसाइज हो जाती है और खाना खाना शुरू कर देती है मछलियाँ। इससे बचा जा सकता है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखते हैं कि समय से जल प्रबंधन और खाद्य प्रबंधन अगर हम अच्छे से करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इस तरह कुछ उपाय अपनाकर समन्वित मछली पालन को सफल बनाया जा सकता है, साथ ही लाभ को कई गुना भी किया जा सकता है। तो अभी आपने मछली पालन से संबंधित ली कुछ खास जानकारियां। आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे और अब एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। इस माह में मौसम में बदलाव हो जाता है, अतः पशुओं को सर्दी से बचाने के उपाय करें और रात के समय में पशुओं को खेत में ना जाने दें। पशु आवास को इस मौसम में साफ सुथरा व सूखा रखना चाहिए। पशुओं की रोग निरोधक क्षमता बनी रहे, इसके लिए प्रतिदिन संतुलित मात्रा में खनिज मिश्रण दाने में मिलाकर देना चाहिए। यदि पशुओं को अब तक खुरपका, मुंहपका, पीपीआर, इंट्रोटॉक्सीमिया और भेड़ बकरी को चेचक आदि रोगों का टीका नहीं लगा है तो टीकाकरण इस माह में जरूर करा लें। पशु स्वस्थ रहे, इसके लिए पशुओं को अंतः परजीवी से बचाव हेतु कृमिनाशक दवा की उचित खुराक पशु चिकित्सक की सलाह पर देनी चाहिए। विपरीत परिस्थिति मतलब जब चारे का अभाव हो, उस समय के लिए चारे का संग्रहण करें। पशुपालक हे
या साइलेज के रूप में चारे का संग्रहण कर सकते हैं। भैंसों के गर्भ धारण के लिए ये समय उचित है। भेड़ के ऊन काटने के 21 दिन बाद उसे भाई परजीवी से बचाव हेतु कीटाणुनाशक दवा से भेड़ के शरीर को साफ करें। पशुओं को टीकाकरण करवा लेना चाहिए व पीड़ित पशुओं को पशु चिकित्सक की देखरेख में चिकित्सा करवानी चाहिए। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और मिलवाएंगे आपको आज की सफल महिला किसान से। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। महिलाएं आज के समय में हर एक क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ रही हैं और कृषि का क्षेत्र तो ऐसा है जहां पर महिलाएं शुरू से ही अपना परचम लहरा रही हैं। महिलाओं के बिना कृषि का क्षेत्र बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि पशुपालन हो या फिर हो खेती किसानी, महिलाओं का जब जब हाथ इस क्षेत्र के अंदर लगा है, हमारे भारत ने उन्नति ही की है। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी ही सफल महिला किसान रूबी पारिक से, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। 21वीं सदी में जहां कृषि लगातार नई नई तकनीकों से आधुनिक हुई, वहीं महिलाओं ने भी इन तकनीकों को साहस के साथ गले लगाया है। आज की महिलाएं कृषि में अपने सफल सहयोग के साथ लगातार आगे बढ़ रही हैं। ऐसी ही एक महिला किसान है राजस्थान की रूबी पारिक। रूबी पिछले 13 साल से खेती में अपना सहयोग दे रही है। वो बताती है कि साल 2004 में जब उनका विवाह हुआ, तब खेती के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके ससुराल में आजीविका का मुख्य आधार खेती ही था। इसी आधार में रूबी भी धीरे धीरे इसमें भागीदार होने लगी, जिसमें परिवार की मदद तो हो ही रही थी, साथ ही उनकी जानकारी भी बढ़ रही थी। ये छोटी सी मदद कब रूबी का ध्येय बन गई, उन्हें पता ही नहीं चला। अपनी बढ़ती रुचि को और निखारने के लिए रूबी नई नई जानकारियां एकत्रित करने लगी। इसके लिए रूबी कृषि बैठकों का भी हिस्सा बन गई और साल 2008 में खेती के प्रति उनका नजरिया बदला, जब कृषि विज्ञान केंद्र की टीम ने आकर जैविक खेती के बारे में जानकारी दी और प्रशिक्षण भी दिया। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण में रूबी ने जैविक खेती को तो जाना ही, साथ ही रसायनों के दुष्परिणाम भी बताए। इसके बाद रूबी और उनके पति ने निश्चय किया कि वो जैविक खेती को ही अपनाएंगे और बाकी किसानों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। साल 2008 में रूबी ने अपने खेत में जैविक खेती की शुरुआत की। हालांकि वो जानती थी कि शुरुआत में उन्हें अच्छा मुनाफा नहीं मिलेगा, लेकिन वो ये भी जानती थी कि धीरे धीरे पैदावार में और गुणवत्ता में इजाफा होता जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। इस समय रूबी अपने 20 बीघा खेत में हर तरह की फसलें ले रही हैं, जिसमें अनाज में गेहूं, चना, मूंगफली, ज्वार और सरसों, सब्जी में पालक, मेथी, मूली, मटर, बैगन और टमाटर। बीघे में जैविक खेती कर रहे हैं, उसमें से जो सरसों है, गेहूं है, चना है, और इसके अलावा भी हम जो कर रहे हैं वो वेजिटेबल जैसे सब्जियां हैं, पालक है, मेथी है, मूली है, गजरा है, और जैसे मटर, बैंगन, टमाटर, मिर्ची आदि सब्जियां लगा रखी है। रूबी ने न सिर्फ जैविक खेती शुरू की, बल्कि जैविक खाद बनाना भी सीखा और अपने खेत में इस्तेमाल करने के लिए गोबर और गौमूत्र से जैविक खाद जीवामृत बना रही है। अपने पति की मदद से रूबी ने करीब 200 मीट्रिक टन केचुआ खाद बनाने के लिए एक इकाई तैयार की है। इस इकाई के कारण ही आसपास के किसानों को आसानी से जैविक खाद उपलब्ध हो रही है, जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। वो बताती है कि इस इकाई को शुरू करने में नाबार्ड से काफी सहायता मिली। जैविक खाद इकाई के साथ ही रूबी ने अजोला उत्पादन इकाई भी तैयार की है।
जिसे पशु आहार के लिए उत्तम माना जाता है। इसके इस्तेमाल से पशु का विकास तो सही होता ही है, साथ ही इससे दूध का उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। जैविक खेती में किए गए अभिनव प्रयासों के लिए रूबी को भारत और राज्य सरकार की ओर से सम्मानित किया जा चुका है। बदलते दौर में महिलाओं ने खुद को काफी सशक्त किया है, फिर चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो या कोई और क्षेत्र। महिलाएं अपने सकारात्मक प्रयासों से खुद का और समाज का भविष्य संवार रही हैं। तो अभी आपने मुलाकात की हमारी आज की सफल महिला किसान रूबी पारिक से, और इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप गाँव किसान कार्यक्रम के पहले के प्रसारित एपिसोड्स देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।